पूरे देश में कोरोना के 24 घंटे में केसेस आए हैं 43,000 के आसपास। आधे से ज्यादा 22,000 सिर्फ केरल से हैं। यह है बकरीद पर छूट का तोहफा, रिटर्न गिफ्ट आप कह सकते हैं। मतलब आप सोचिए, कुल देश में मौतें हुई 640, एक चौथाई 150 से ज्यादा केरल से। केरल पहला राज्य पिछले 50 दिनों में जहां 20,000 से ज्यादा केसेस आ गए हैं। 20,000 से ज्यादा केसेस, 22,000, 50% केसेस कोरोना से। और सुनिएगा, आप सुनेंगे तब आपको पता लगेगा, पूरे देश में पॉजिटिविटी रेट 2.5% के आसपास है, 2.5। केरल में पॉजिटिविटी रेट 12%। पूरे देश में कुल एक्टिव केसेस 4,22,000 के आसपास हैं, केरल में 1.5 लाख के आसपास है, मतलब 30%। इसीलिए हम लोग सवाल उठा रहे हैं आज कि ये 27% वोट केरल में क्या है। देखिए, 27% मुस्लिम वोट बैंक है। अब ये 27% वोट के लिए 50% कोरोना फैला दिया गया। संबित पात्रा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इसी मुद्दे को लेकर संबित ने। मेरे साथ तस्लीम अहमद रहमानी साहब इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, एसडीपीआई सचिव। इसके अलावा मेरे साथ सुबुही है, सुबुही खान, जो कि लॉयर हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, और लेफ्ट के नेता सुनी चोपड़ा जी भी हैं। सुनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। संबित, सबसे पहले मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। संबित, मेरे जहन में बस एक ही सवाल आ रहा था कि अगर कावड़ को परमिशन दे दी जाती और यूपी से 50 क्या 5% भी केस आ जाते पूरे देश के, तो क्या होता आज? हंगामा कट जाता। जो लोग आज चुप बैठे हैं वो हंगामा काट रहे होते। बहरहाल अमन जी, आपने बहुत सारे अच्छे आंकड़े, जिससे कंपैरेटिव एनालिसिस होता है, वो देश के सामने रखा। और चूंकि आपने उत्तर प्रदेश का नाम लिया है तो कुछ आंकड़े मैं भी रख देता हूं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 24 करोड़ की है, 24 करोड़ की है। और केरल की जो जनसंख्या है वो लगभग 3.5 करोड़ की है, 3.5 करोड़ की है। उत्तर प्रदेश में आज एक दिन में 36 केस कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं, और वहीं केरल में आज 3.5 करोड़ पॉपुलेशन में लगभग 23,000 केस कोरोना के पॉजिटिव पाए गए हैं। तो आप ये कंपैरेटिव एनालिसिस कर लीजिए, कहां उत्तर प्रदेश खड़ा है और कहां केरल खड़ा है। दूसरी बात है, कुल मिलाकर के हिंदुस्तान में 24 घंटे में 43,654 केसेस पाए गए, जिसमें कि लगभग 23,000, जो आपने कहा 50% से अधिक केसेस केरल से हैं। तीसरी बात है, इंडिया की पॉजिटिविटी रेट 2.5% है, केरल की पॉजिटिविटी रेट 12.35% है। इससे स्पष्ट होता है कि केरल, और आज अखबारों ने लिखा है, ये लगता नहीं है कि केरल में ये सेकेंड वेव का कंटिन्यूएशन है। ऐसा लग रहा है मानो एक नए वेव का आगाज हो चुका है। आप सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। हम सब अपने बच्चों को बचाने में लगे हैं कि कोई थर्ड वेव ना आ जाए, हमारे बच्चे, हमारे परिवार सुरक्षित रहें। मगर वैसे में देश में एक थर्ड वेव को लेके आना, और केवल अपने गैर जिम्मेदार रवैयों के कारण। आप याद करिए, बकरा ईद के समय जब ये रिलैक्सेशन दिया गया, उस समय हिंदुस्तान में 2 विषय चल रहे थे। एक, कावड़ यात्रा होनी चाहिए या नहीं, और दूसरा बकरा ईद। कावड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट पे जब केस चला, तो उस समय याद करिए, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने कहा हम एक सिंबॉलिक कावड़ यात्रा कर सकते हैं क्या, केवल घर से निकलेंगे और वहीं टैंकर से पानी लाके अपने घर के पास में जो भगवान शिव जी की आराधना करनी होगी वो करके घर में चले जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम तो एडवाइज नहीं करते हैं। तुरंत उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तराखंड ने तो पहले से ही बंद कर रखा था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने तुरंत उसको अटेंशन में लिया, तुरंत उन्होंने फॉलो किया, अनुकरण किया, अनुसरण किया। केरल की सरकार को सुप्रीम कोर्ट को ये सब बताने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम आपको वार्निंग देते हैं, अगर इसके कारण एक भी व्यक्ति को किसी प्रकार से परेशानी भविष्य में भी होती है, देन वी हैव टू इनफैक्ट टेक आउट द अकाउंटेबिलिटी। आज मैं सुप्रीम कोर्ट से भी आपके टेलीविजन चैनल के माध्यम से एक साधारण भारतीय के नाते कहूंगा कि अब ये समय आ गया है, ये अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा। तुष्टीकरण के कारण ये 3 दिन जो इन्होंने रिलैक्सेशन दिया, जिस प्रकार से बकरा ईद की मार्केटिंग हुई, जिस प्रकार से लोग दुकानों में गए, जिस प्रकार से लोगों को चेताया नहीं गया, आज उसका नतीजा केरल देख रहा है, और पूरा हिंदुस्तान थर्ड वेव की तरफ बढ़ेगा, केरल से बढ़ेगा। इसलिए इसकी अकाउंटेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट को केरल की सरकार के ऊपर फिक्स करना पड़ेगा, और पनिश भी करना पड़ेगा, दंडित भी करना। ये देखिए, अब सुनी चोपड़ा मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि उनके लिए अच्छी चीज है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, उनको फायदा हुआ। सुनी चोपड़ा जी मुस्कुरा रहे हैं। आप 27% वोट बहुत उपलब्धि है, आपने तो बहुत लोगों को अपील कर लिया है ना। आपके लिए संक्रमण से बड़ा तुष्टीकरण,
फायदा तो हुआ होगा आपको, आप मुस्कुराइए, आप बहुत खुश हैं क्योंकि आपका फायदा हो गया वोट का, आपने हमने अपील तो कर दिया। इनको साफ कर लेकिन दिया 50% कोरोना फैल गया सर केरला से चोपड़ा जी। बीजेपी के सब चले गए हैं। मुझे मालूम नहीं उनको कोविड हो गया या नहीं, लेकिन बीजेपी का एकमात्र जो विधायक है वो भी वहां से चला गया। तो अब तो कोरोना से क्या लेना देना उसका? मेरा सवाल आपने सुना, 27% वोट के चक्कर में 50% कोरोना फैला दिया आप लोगों ने। इसका कोरोना से कोई लेना देना नहीं है, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये अमन चोपड़ा ने नहीं, ऑनेस्ट फिगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यूपी बकरीद पर छूट की वजह से कोरोना कल को फैलेगा तो हम कार्रवाई करेंगे। ये सब सुप्रीम कोर्ट ने कहा चोपड़ा जी। कंप्लीट करने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट, ठहरिए, मैं उस पे आ रहा हूं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप मैं सुप्रीम कोर्ट की नाम लेने से छोड़ो, मैं उस पे आ रहा हूं। पहली चीज है कि केरला के फिगर्स सच होते हैं, यूपी के झूठ होते हैं। पूरी गंगा मरे हुए लोगों से भरी हुई थी, यूपी में 6 लोग दिखा रहे थे। क्या बोल रहे हैं? उसके बाद बंगाल में आपने जो चुनाव किया है उसमें क्या हुआ उसकी तो बात नहीं। शुरू किया जब हिंदुस्तान में पहले वेव्स आए हैं तो नमस्ते ट्रंप जब तक खत्म नहीं हुआ आपने कुछ नहीं किया। और इसके बाद भी केरला में आपको स्टडी करना है कि प्राइवेट एयरपोर्ट जो अडानी के हैं उनमें से कौन कौन लोग आए हैं, कहां से आए हैं, और उनको चेकअप किया है कि नहीं। क्या क्या बोलते हैं? हो गया सर, कुछ फिर और बोलना है बात आपने? करना। कुछ और बोलना है चोपड़ा जी? हो गया। और एक और चीज है, हाँ बोल लीजिए, आप कंप्लीट कि करिए। केरला में सबसे पहला वेव आया था तो थर्ड वेव भी केरला में सबसे पहले आएगा, तो हो सकता है यही हो। ठीक, अब मैं आपसे पूछ सकता हूं कुछ? क्या बोल रहे हैं? ठीक है जी चोपड़ा जी, कितना फायदा हुआ, कितना वोट बढ़ गया, कितने % लोगों को आप लोग अपील कर पाए तुष्टिकरण, कितना फायदा हुआ होगा आप लोगों को 27% वोट के चक्कर में? कितना फायदा हुआ आपको? सोचिए कितना फायदा हो जाएगा। 2%, 4%, 5%, 10%, उसके चक्कर में 50% कोरोना फैला दिया। सही किया आपने। इलेक्शन ये ईद से पहले हुई थी इलेक्शन, कृपा करके समझ लो। हाँ जी, इलेक्शन तो ईद से पहले हुई थी, और ईद का जो मामला आया है उसमें ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों के एमएलएस ने यूनाइटेडली कहा हम लोग अपने आप ध्यान रखेंगे, और ध्यान रखा, क्योंकि आपने उस वक्त कोई रखा ध्यान रखा है पूरा। देखिए सिर्फ 50% केसेस आए हैं, 27% वोट के लिए तो 100% आ जाए वो भी कम है सर। ये बहुत ध्यान रखा है। इतनी अब कीमत आप तो हम लोगों को चुकानी पड़ेगी ना बोलने वाले लोगों के साथ बिल्कुल ध्यान कंपेयर रखा है। करेंगे तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल कहा, मैं तो कह रहा हूं चोपड़ा जी, बहुत ध्यान रखा है। 27% वोट के लिए अभी सिर्फ 50% कोरोना फैलाया। आप लोग तो 100% केरल से भी आ जाए तब भी कहेंगे बकरीद ज्यादा जरूरी थी भैया। तुष्टिकरण की इतनी कीमत तो हम सबको चुकानी पड़ेगी ना, सेक्युलरिज्म की। नमस्ते ट्रंप संबित पात्रा आप बोलिए, उसके बाद मैं रहमानी साहब आपके पास आऊंगा, जवाब दे दीजिए। बताओगे मोदी ने फैलाया? चोपड़ा जी मैं मान रहा हूं आपकी बात, हमको इतनी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी, हमें चुप रहना होगा। ये केरल का मामला है, कोई नहीं बोलेगा। पूरे उत्तरी भारत के, ठीक है चोपड़ा जी, उत्तरी भारत के, केरल का मामला नहीं है। सुनी जी, सुनी जी, सुनी जी, सबसे पहले मैं आपके साथ हूं। सुनी जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? चाटने के लिए उसने क्या कहा? मैं सबको चुप करा दूंगा। सुनी जी, अब की बात, आज देखिए जो नरेटिव है ना इंडिया में, जो नरेटिव है ना, मैं उसके साथ हूं। मेरी नजर में ठीक कह रहे हैं चोपड़ा जी, कुंभ सुपर स्प्रेडर है, जो कावड़ नहीं हुआ वो सुपर स्प्रेडर है। लेकिन बकरीद नहीं हो सकती सुपर स्प्रेडर, सेकुलरिज्म है। केरल पे बात कर रहे हैं, चुप रहना होगा। इतनी तो कीमत हम लोगों को चुकानी होगी तुष्टिकरण की, सेकुलरिज्म की। फर्जी सेकुलरिज्म के चक्कर में लोगों की जान को खतरे में डाल दिया, और मस्जिदों संक्रमण पर भारी तुष्टिकरण। संबित पात्रा आप बोलिए। हो गया सर, चोपड़ा जी हो गया, आपने बहुत देर बोल लिया। संबित पात्रा आप बोलिए। ये सिर्फ बाजार और दुकान खुले थे। जी संबित पात्रा, ये अगर शांत हो जाए तो मैं हो गए सर, हो चिल्लाना नहीं गए संबित जी आप बोलिए। धन्यवाद रमानी देखिए, साहब। अमन जी, मुझे तो आश्चर्य होता है, मुझे आश्चर्य होता है जिस प्रकार की दलीलें और जिस प्रकार का तर्क ये कुछ लोग रखते हैं, मुझे आश्चर्य होता है। इन्होंने कहा अडानी के पोर्ट से पता नहीं कौन घुस आया जिसके कारण ये थर्ड वेव आया। आप जो झूठ बोलते हैं हमें भी के कारण आज 50% केसेस बढ़ गए। थोड़ा सा अमन जी इनकी आवाज को कम ही रखिए, मुझे लगता है चिल्लाकर डिबेट अच्छा नहीं लगता है।
देखिए, अडानी के पोर्ट से कोई घुस गया जिससे थर्ड वेव हो जाएगा। आप नमस्ते फिर क्यों ट्रंप के चिल्ला रहे कारण हैं? कल बीच में नहीं। 23,000 केसेस केरल में आए हैं। कहीं ना कहीं ये मेंटल बैंक्रप्सी दिखाता है। और सुनीत जी हमसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, मुझे लगता है आजकल याद इत्यादि रहता नहीं है। कोई बात नहीं है, सुनीत जी चिल्लाए नहीं, सुन लीजिए ध्यान से। देखिए अमन भाई, एक मैं तथ्यात्मक बात कहूंगा, ये जो कोरोना है ये कोई हिंदू मुसलमान, रहमानी जी को भी हो सकता है, संबित पात्रा को भी हो सकता है, मुझे तो बल्कि हो चुका है, ये किसी को भी हो सकता है। ये जाति, धर्म और ना ही पॉलिटिकल पार्टी देखती है। हम अगर आप सबको हो अपीजमेंट चुका के है। कारण से और वहां ईद पर से संक्रमण पहले फैलाओगे, आप चिल्ला सर, ये आपको पोस्ट कोविड जो सिम्टम आया है चिल्लाने का, ये अच्छा नहीं है सर, इसको कंट्रोल करो सर थोड़ा सा, है? आराम से मैं बोल लूं, उसके बाद आप आपको बोलना भी सर। जो पोस्ट चलिए सुनीत जी, हम ऐसे टाइम वेस्ट होगा नहीं, मैं ऑडियो बंद कर दूंगा। सुनीत जी ऐसे नहीं हम डिबेट सुनीत जी, आप करेंगे इनकी सर। आवाज को जब जरा आप बोल शांत रहे थे ना सुनीत जी, कोई नहीं बोल रहा था, हम आप सब ने बंद आपका कर दो, सम्मान मैं रखा, चला जाऊंगा, अब आप भी मेरा सम्मान क्या रखें जाता सर। है? सुनीत जी जब आप बोल रहे थे संबित चुपचाप सुन रहे थे, रहमानी साहब चुपचाप सुन रहे हैं, हमने आपका सम्मान रखा, आप हमारा लेकिन सम्मान आप रखें मेरे सर बीच प्लीज। में अब बोल सुनीत रहे जी, थे। सुनीत जी आप बहुत सीनियर हैं, आप प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं सुनीत जी, अब तो आपको वैसे ही फायदा हुआ 27% वोट के लिए, नहीं, उन्हीं के खातिर चुप हो जाइए बोलिए, सर। बड़ी खुशी से उन्हीं के बोलिए। खातिर चुप हो जाइए। और ये भी जी, जी। बताइए कि संबित अब संबित की आप बोलिए, बात संबित ट्रंप संबित सरकार संबित संबित किसने ऑडियो कहा बंद था? करना पड़ेगा भाई, समझिए ना, चोपड़ा जी बस करिए। अभी शांत तो संबित, हूं। हाँ हो गए ऑडियो बंद है अभी। संबित आप बोलिए, रहमानी साहब आ रहा हूं। देखिए जी, धन्यवाद। देखिए अमन जी, मैं बहुत संगीनता के साथ बोल रहा हूं, इसे समझने का कोशिश करिए। ये जो बीमारी है ये देखता नहीं कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। ये राजनीति चमकाने के लिए, कुछ प्रतिशत वोटों के लिए जिस प्रकार का राजनीति आज ये तुष्टीकरण के नाम पे हो रहा है, तो क्या मुसलमान बच जाएगा और हिंदू मर जाएगा? नहीं, हिंदू मुसलमान सबको होगा ये बीमारी। इससे सफरर कौन है? इससे किसको पीड़ा होगी? जनता जनार्दन को पीड़ा होगी। और केवल 27% वोट के लिए आपने सबके जान को जोखिम में डाल दिया। देखिए, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी विडंबना है कि बीमारी में भी हम कम्युनल एंगल के ऊपर काम करते हैं। बीमारी में भी कांवड़ यात्रा शुरू नहीं हुआ था, श्रावण मास नहीं आया था, कांवड़ यात्रा को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स से वॉशिंगटन पोस्ट तक ऐसे हो हंगामा इन्होंने मचाया जैसे पता नहीं कांवड़ यात्रा पता नहीं पूरा का पूरा पूरे विश्व में ये वेव फैला देगी। कांवड़ यात्रा तो हुआ नहीं। ये बकरा ईद के समय जिस प्रकार से इन्होंने पूरा का पूरा रिलैक्सेशन दिया, एक किसी के मुंह से आवाज नहीं। एक मुझे तकलीफ है कि इन सारे विषयों पे कोर्ट ने भी पूरी तरह से लताड़ नहीं लगाया।